नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, शराब दुकानों में रांची उत्पाद मुख्यालय की टीम की छापेमारी। धनबाद की सरकारी शराब दुकानों में अवैध रूप से नकली शराब बेचे जाने का खुलासा हुआ। रांची उत्पाद विभाग की टीम की छापेमारी में नकली शराब बेचे जाने का पर्दाफाश हुआ है। नकली शराब 8 लेन रोड पर स्थित मेमको मोड़ और गोल बिल्डिंग के पास स्थित सरकारी शराब दुकानों से मिली है। छापेमारी में दोनों दुकानों से अलग अलग पॉपुलर ब्रांड की छोटी बड़ी 450 बोतलों में नकली शराब मिली है। नकली शराब भी प्रिंट रेट से ज्यादा कीमत पर बेची जा रही थी। अगली खबर, झारखंड में 2 जुलाई तक रोज बारिश की संभावना। झारखंड में मानसून की बारिश लगातार जारी है। राज्य के कई हिस्से में अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई। वहीं तेज हवा और गरज के साथ वर्षा का सिलसिला चलता रहेगा। इधर मौसम विभाग ने 2 जुलाई तक रोज राज्य के कई क्षेत्र में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां के साथ निकटवर्ती मध्य हिस्से में कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की संभावना है। अगली खबर, गोड्डा से खाटू श्याम अजमेर के लिए नई ट्रेन। गोड्डा रेलवे स्टेशन से एक नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस नई ट्रेन सेवा की घोषणा की है। यह ट्रेन गोड्डा से देवघर होते हुए खाटू श्याम, सालासर और अजमेर तक जाएगी। गोड्डा से प्रथम ट्रेन हमसफर एक्सप्रेस दिल्ली तक चलती है। वर्तमान में गोड्डा से देश की राजधानी बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत विभिन्न स्थानों के लिए 14 ट्रेनें चल रही है। अगली खबर, जमशेदपुर में बाइकर्स गैंग का पर्दाफाश, 10 शातिर अपराधी गिरफ्तार किए गए। जमशेदपुर पुलिस ने शहर में सक्रिय छिनतई और लूटपाट करने वाले बाइकर्स गिरोह के 10 सदस्य को गिरफ्तार किया है। एसएसपी को मिली गुप्त सूचना के बाद सिटी एसपी कुमार सुभाषिस के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने शहर के विभिन्न इलाके में छापेमारी कर अपराधियों को पकड़ा है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में राजा सिंह उर्फ मुर्गी जल्लाद, साहिल सिंह सरदार उर्फ रैफर, पीयूष डे, सौरभ कुमार उर्फ लादेन, महेश सिंह, शुभम कालिंदी, सागर नाग, आतिश कुमार नाग, मुकेश गोराई शामिल है। अगली खबर, रेलवे ई टिकट दलाल धराया, 325 फर्जी आईडी बनाकर रखा था। रेलवे सुरक्षा बल रांची मंडल में मंडल सुरक्षा आयुक्त पवन कुमार के निर्देशन में रेलवे ई टिकट की अवैध बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन उपलब्ध के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। आरपीएफ पोस्ट लोहरदगा और सीआईबी आरपीएफ रांची की संयुक्त टीम ने आरपीएफ साइबर सेल गार्डन रिच कोलकाता से प्राप्त इनपुट के आधार पर चानो थाना के अंतर्गत मदरसा चौक स्थित हाईवे लाइन होटल में छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति जुबैर अहमद को गिरफ्तार किया गया है, जो अवैध रूप से रेलवे ई टिकटों की बुकिंग और बिक्री में संलिप्त था। अगली खबर, झारखंड में 64 इंस्पेक्टरों का प्रमोशन। झारखंड सरकार के गृह विभाग ने 64 इंस्पेक्टर को लेकर बड़ा ऐलान किया। इंस्पेक्टर और सार्जेंट मेजर रैंक के 64 पुलिस पदाधिकारी को डीएसपी रैंक में प्रोन्नति दी गई। जेपीएससी के द्वारा विभागीय प्रोन्नति को लेकर बैठक की अनुशंसा के बाद विभाग ने आदेश जारी किया है। जिन अधिकारी को डीएसपी रैंक में प्रोन्नति दी गई है उसमें चाईबासा जिला बल में पोस्टेड राजीव रंजन, सीआईडी के शंभू प्रसाद गुप्ता, सरायकेला खरसावां के अजय कुमार शामिल है। अगली खबर, झारखंड के इन 3 जिले में 3 दिनों की झमाझम बारिश। बता दें कि झारखंड में आगामी 4 दिन बारिश को लेकर अपडेट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 29 जून को राज्य के कई हिस्से में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इसके अलावा अन्य दिनों में रांची में भारी बारिश के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक रांची में 224% अधिक बारिश हो चुकी है। 3 दिन का और भी ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया। 29 जून को रांची, रामगढ़, लातेहार, हजारीबाग एवं चतरा में कुछ जगह भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगली खबर, झारखंड पुलिस को मिली एक और ताकत, अब ईडी जैसा ले पाएगी एक्शन। झारखंड पुलिस को अब एक और ताकत मिल चुकी है। अब झारखंड पुलिस ईडी की तर्ज पर आपराधिक कृत्य और प्रोसीड ऑफ क्राइम पीओसी से अर्जित चल अचल संपत्ति जब्त कर पाएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 107 के तहत कार्रवाई के लिए डीजीपी अनुराग गुप्ता के आदेश पर पुलिस मुख्यालय में आईजी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने प्रोसीड ऑफ क्राइम से अर्जित संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त करने को लेकर कार्रवाई से जुड़ी अनुशंसा बनाकर इसके लागू करने से जुड़ा प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय के जरिए गृह विभाग को भेज दिया है। अगली खबर, 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, खाना खाने के भी पैसे नहीं बचे।
यूएई में फंसे झारखंड के 15 लोग। बता दें कि झारखंड के 15 मजदूर यूएई के अबू धाबी में फंस गए हैं। ये लोग यहाँ काम करने गए थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इनके लिए हालत बेहद खराब हो गई। जिस कंपनी में ये काम करते हैं उन्होंने 3 महीने से इन्हें सैलरी नहीं दी। इन सभी लोगों को ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए लेकर जाया गया था। हालात इस कदर खराब है कि इन लोगों के पास किराया और बिजली का बिल देने और यहाँ तक कि खाना खाने के भी पैसे नहीं बचे। ये सभी लोग झारखंड के हजारीबाग और गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं। अगली खबर, झारखंड के शिक्षा मंत्री ने दी गुड न्यूज। जल्द बहाल किए जाएंगे 44,750 शिक्षक। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर की जाएगी और इसके लिए जल्द प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में 44,000 शिक्षक बहाल किए जाएंगे। इससे इतर 26 सहायक आचार्य की बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसका काउंसलिंग कार्य चल रहा। जनजातीय भाषा में भी 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मंत्री सोरेन पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर है और कार्य भी कर रही है। अगली खबर, जेएसएससी पर हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन। बता दें कि झारखंड में हाईकोर्ट ने डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के पेपर लीक करने के मामले में आरोपी एजेंसी विसेंट टेक्नोलॉजी को ब्लैकलिस्ट करने के झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के आदेश को खारिज कर दिया। साथ ही 2 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कंपनी की बैंक गारंटी 61 लाख और 2 करोड़ 90 लाख रुपए के बिल को 7% ब्याज के साथ 4 सप्ताह में देने का निर्देश दिया। अगली खबर, 13 करोड़ से खरसामा की 8 सड़कें होगी चकाचक। खरसामा के कृष्णापुर कार्यक्रम आयोजित कर 13 करोड़ से प्रखंड की 8 महत्वपूर्ण सड़कों के सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास विधायक दशरथ गागराई ने किया। विधायक ने कहा कि इन सड़कों के बनने से खरसामा प्रखंड की 3 दर्जन से अधिक गांव की बड़ी आबादी को आवागमन में सुविधा होगी। साथ ही क्षेत्र के विकास को भी गति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वैसी सड़कों का जीर्णोद्धार किया जा रहा जिनका निर्माण 12 से 15 साल पहले हुआ था। ग्रामीण क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में काम हो रहा है। अगली खबर, जूनियर ट्रांसलेटर के पदों पर बम्पर भर्ती। कार्मिक विभाग में झारखंड राजभाषा संवर्ग में कनिष्ठ अनुवादकों के 13 पदों पर नियुक्ति की जाएगी और इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म 5 जुलाई से 4 अगस्त तक भरे जाएंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इन पदों पर नियुक्ति को लेकर ऑनलाइन आवेदन के लिए पिछले वर्ष फरवरी महीने में ही विज्ञापन प्रकाशित किया था, लेकिन तकनीकी कारणों से लिंक उपलब्ध नहीं करवाया जा पाया था। अब आयोग ने फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू करते हुए इसकी तिथियां तय कर दी है। इसके तहत झारखंड कनिष्ठ अनुवादक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 जुलाई से 4 अगस्त तक भरे जाएंगे। अगली खबर, जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के लिए आधार को नहीं माना जाएगा वैध। सरकार ने दी है जानकारी। नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों, नामांकन आदि में जन्म तिथि के प्रमाण के लिए आधार को वैध दस्तावेज नहीं माना जा सकता है। राज्य सरकार ने भारतीय विशिष्ट प्राधिकार द्वारा इस संबंध में जारी स्पष्टीकरण की जानकारी देते हुए इसका अनुपालन करने को कहा है। इसको लेकर सूचना तकनीक एवं ई गवर्नेंस विभाग ने सभी विभागों के सचिव, सरकारी कार्यालय के प्रमुख एवं उपायुक्तों को पत्र लिखा है। साथ ही उन सभी को UIDAI की प्रति भी भेजी गई है। इन सभी को इसकी जानकारी अपने अपने सभी अधीनस्थ को देते हुए उसका अनुपालन करने को कहा गया है। अगली खबर, पटना के बेउर जेल में रची गई बोकारो में 1.5 करोड़ की लूट की साजिश। बोकारो जिले के चास थाना क्षेत्र के बाईपास रोड में अवस्थित आस्था ज्वेलरी की दुकान में हुए लूटकांड में पुलिस ने 6 अपराधी को गिरफ्तार किया है। बोकारो के पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने बताया कि ज्वेलरी दुकान में लूटे गए जेवर को भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस लूटकांड में बिहार के पटना के बेउर जेल में बंद अविनाश श्रीवास्तव मुख्य सरगना है। उसने इस लूटकांड को अंजाम दिलवाने में अहम भूमिका निभाई। पुलिस कप्तान ने कहा कि इस कांड में बिहार के पश्चिमी चंपारण निवासी रोशन सिंह भी शामिल है। अगली खबर, बिहार सरकार के श्रम मंत्री ने बाबा दरबार में लगाई हाजिरी। कहा कि बिहार में फिर से बनेगी एनडीए सरकार। बिहार सरकार के श्रम मंत्री संतोष कुमार सिंह बाबा मंदिर पहुंचे और विधिवत पूजा अर्चना की। मंदिर प्रबंधक रमेश परिहस्त ने संकल्प करवाने के बाद पूजा करवाई। मंत्री ने बाबा से राज्य और देश की सुख समृद्धि की कामना की। पूजा के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ये भी कहा कि विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जनता का पूरा समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार के साथ है।
अगली खबर, हजारीबाग में बिना लाइसेंस ऑटो और टोटो चलाने पर 5,000 रुपये जुर्माना, ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की जाएगी। हजारीबाग शहर में अब 3 पहिया ऑटो और टोटो चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की सख्त जांच की जाएगी। जिला परिवहन प्राधिकारी बैद्यनाथ कामती ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उनके मुताबिक जिन चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होंगे उनसे 5,000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। इसके साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बैद्यनाथ कामती ने बताया कि अगर कोई चालक ड्राइविंग लाइसेंस के बिना ऑटो या टोटो चलाते पकड़ा जाता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। अगली खबर, पलामू सेंट्रल जेल में कैदियों से अवैध वसूली का खुलासा। झारखंड के पलामू स्थित सेंट्रल जेल से गंभीर मामला सामने आया, जहां कैदियों को परिजनों से मिलने वाले पैसों में से 10% तक का कमीशन वसूला जा रहा था। जेल प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और संबंधित सुरक्षा कर्मी को शो कॉज नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सूत्रों के मुताबिक यह वसूली जेल में तैनात एक सीनियर सुरक्षा कर्मी के निर्देश पर की जा रही थी। आरोप यह है कि अगर परिजन 500 रुपये भेजते हैं तो उसमें से 50 रुपये और 100 रुपये में से 10 रुपये कमीशन के तौर पर काट लिए जाते थे। इस बात की जानकारी सामने आने के बाद जेल प्रबंधन हरकत में आ चुका है। अगली खबर, झारखंड में बाल श्रम में 78% की गिरावट, 2030 तक खत्म करना है मुख्य लक्ष्य। बाल श्रम जैसी गंभीर सामाजिक चुनौती के विरुद्ध में 2025-30 की समेकित कार्य योजना को लेकर एक अंतर्राज्यीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन राजधानी रांची के होटल मैरियट बाय कोर्टयार्ड में किया गया है। बाल कल्याण संघ और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर से झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से यह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड ने बाल श्रम के खिलाफ ऐतिहासिक प्रगति की है। जनगणना 2011 के मुताबिक जहां देश में बाल श्रम में 66% की गिरावट दर्ज की गई, वहीं झारखंड ने 78% की भारी गिरावट हासिल की है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 150 अंक चढ़कर 83,000 पर कारोबार कर रहा। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 27 जून को सेंसेक्स करीब 150 अंक ऊपर 83,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 50 अंक की तेजी है और ये 25,000 के स्तर पर है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 25 में तेजी और टाटा स्टील, L&T, SBI और NTPC के शेयर में 1.5% की तेजी है।